सम्मान। कंचन जब शादी करके ससुराल पहुंची तो देखा सासू माँ तो बहुत शांत थी, पर जेठानी तो ज़्यादा ही परेशान थी। जब मेहमान कंचन के पास आकर बैठने लगे तो जेठानी वहीं पर घूमती रहती और बात बात पर जता रही थी कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब कल से यह रसोई संभालेगी। कंचन को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि रिवाज के अनुसार जब दुल्हन माँ के घर से वापस आती है तभी रसोई में काम करती है। सासू माँ और एक दो मेहमानों ने कहा भी कि अभी नहीं, यह माँ के पास जाकर आएगी तब करवाना। तो जेठानी ने कहा नहीं, मैंने दूसरे दिन ही काम किया था। सासू माँ बोली उस समय मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए तुम्हें करना पड़ा। पर जेठानी बोली जो मैंने किया वही इसे करना होगा। दूसरे दिन सबके विरोध के बावजूद जेठानी ने कंचन से खीर बनाने को कहा। कंचन जब खीर बना रही थी तो जेठानी आकर बोली अब रसम हो ही गई है तो सारा खाना भी तुम ही बना लो। कंचन सारा खाना बनाते हुए परेशान हो गई, पर नहीं होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। कंचन सारा दिन काम करती, जेठानी आराम से गप्पे मारती या घूमती रहती। सासू माँ भी बहस से बचाने के लिए चुप हो गई। शादी के 3 दिन बाद कंचन के पापा उसे लेने आए। जेठानी बोली इतनी जल्दी क्यों लेने आए? कंचन के पापा बोले जो रस्म है वही तो होगा। कंचन के पापा उसे लेकर चले गए। दोबारा तब उसने खुद ही सारा काम संभाल लिया, पर जेठानी उसे कामवाली से ज़्यादा नहीं समझती, हर समय उस पर हुक्म चलाती। कंचन कभी कभी समझ नहीं पाती कि सास कौन है। कंचन ने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा छोड़ो भी, भाभी ने बहुत काम किया है। जेठ जी ज़्यादा पैसे वाले हैं थे तो ससुर जी का प्यार भी बड़े बेटे बहू पर था, सास की चलती नहीं थी। कंचन समझ गई थी कि यहाँ रहना है तो बोलना होगा, नहीं तो उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं होगी। सारे काम कंचन के जिम्मे थे और सारे अधिकार जेठानी को। जेठानी की एक और आदत थी, वह कभी चाय बनाती तो सबको देती, पर कंचन को चाय नहीं देती। घर तक तो ठीक था, पर मेहमानों के सामने भी ऐसा ही करती। 1-2 बार सास ने बड़ी बहू को समझाने की कोशिश भी की तो जेठानी ने साफ कह दिया वह कंचन को चाय बनाकर नहीं देगी। एक बार कुछ लोग आए थे, कंचन ने सबको चाय दी पर जेठानी को नहीं दी। जेठानी ने चिल्लाना शुरू किया। कंचन ने शांति से कहा देवरानी हूँ आपकी, मेरे पापा ने नौकरानी बनाकर नहीं भेजा है। अल्लाह सुनकर ससुर जी भी आ गए और बोले छोटी बहू, तुम्हें बड़ी बहू को चाय देनी होगी, वो दे या ना दे यह तुम्हारा फर्ज है। कंचन ने कहा यह सम्मान देगी तो पाएगी, नहीं तो नहीं, चाहे अब जो हो जाए, कहकर चली गई। तब सास ने कहा बड़ी बहू, जब मैं चाय बनाती हूँ और तुम्हें देती हूँ तब तुम क्यों लेती हो? बहन बनकर रहोगी तो घर चलेगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों में घर टूट जाएगा। ससुर जी को भी बोला बेटों में तो आपने फ़र्क कर लिया, लेकिन यही हाल रहा तो बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा। जेठानी को समझ आ गया था कि अब उसकी चलने वाली नहीं है। दूसरे दिन से ही वह कंचन के साथ मिलकर काम करने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।